हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग सर्ड्स और सर्ड्स से रिलेटेड जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं रियल नंबर में, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि आपको मैथ्स के रिगार्डिंग या साइंस के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। खटाक से आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और हेडिंग लगा दें सर्ड्स एंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर। सर्ड्स एंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर्स, आज इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। सर्ड्स का मतलब होता है जो नंबर रूट के अंदर हो, जैसे √2 है आपका, √3 है, √5 है, एक्सेट्रा। ये सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे सर्ड्स। क्या बोलेंगे बच्चे? सर्ड्स। तो हम लोग सर्ड्स तो समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट वाले नंबर बोले तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट रिलेटेड नंबर्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स रिलेटेड नंबर्स आर बेसिकली कॉल्ड सर्ड्स। तो हमारा जो टॉपिक था सर्ड्स, तो वो तो कंप्लीट हो रहा है, बट इसमें मेन हमको समझना है रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे आप ये करते हैं कि जैसे 1/2 + √3 रहता है, तो जब इसको आप रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस का √3 और नीचे में भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस का √3। तो ये जो हमारा 2 माइनस √3 होता है, दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब यहाँ आप 1 से इसको 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या होगा? 2 माइनस का √3 और नीचे आपका फोटो बनेगा a + b और a - b। ये क्या फोटो बन रहा है बच्चे? a + b और a - b। तो फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। तो आप इसको खटाक से इस तरह से छोड़ दे सर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 2 माइनस √3 बोले तो 4 माइनस 3 बोले तो 2 माइनस √3, नीचे 1, तो 1 तो लिखना नहीं है, नीचे 2 माइनस √3। तो हम लोग इसको 2 माइनस √3 को इसका रैशनलाइज करके वैल्यू लिखते हैं। तो ये इसका √3 है। तो अब देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाला बात क्या है सर? तो नोटिस करने वाला बात ये है कि जब 2 + √3 था, हम लोग को सर समझा देते हैं, अगर प्लस रहे तो माइनस रहे तो प्लस से आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 + √3 था तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए गुरुजी? 2 माइनस √3 से। तो नीचे हमारा क्या बन गया? a² - b²। तो ये फॉर्मूला लग गया a + b × a - b। तो अब यहाँ से जो बेसिक कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर a + b के फॉर्म में कोई सर्ड्स है, if any surds are in the form of a + b, then we write a - b as rationalizing factor, because a + b × a - b we get a² - b²। जैसे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 बोले तो 1, और ये आपका क्या है? रेशनल। ये क्या है? रेशनल। तो अगर आप सिंपल वर्ड में समझें कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब वैसा नंबर आप ढूंढिए ताकि जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेशनल आ जाए। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा? रेशनलाइजिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं रामू? RF। व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर इन शॉर्ट? RF। तो RF क्या हो गया आपका? RF हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स। यहाँ देखिए 2 + √3 और 2 माइनस √3, ये दो अलग अलग सर्ड्स है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका? 1 बोले तो रेशनल। तब हम इस दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास 2 सर्ड्स दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से और आप दोनों सर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट कोई भी रेशनल नंबर बन रहा है, 1 नहीं, कोई भी रेशनल नंबर बन रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स आर एनी रेशनल नंबर, then both सर्ड्स are
आर कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर, RATIONAL, आर कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का वो रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा बच्चे। वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा सर? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सर्ड्स और रेशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आया। अब हम लोग सिंपल सर्ड से रेशनलाइजिंग फैक्टर तो निकाल लेते हैं, बट रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको की फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आप बचपन में पढ़े होंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फॉर्मूला आप अभी देखें, इसका इम्प्लीमेंट किए। दूसरा फॉर्मूला आपका वही फैक्टर फॉर्मूला जो लगता है, a + b इंटू a² - ab प्लस का b², और ये फॉर्मूला बनता है किसका सर? aq प्लस का bq। अगर aq प्लस का bq पावर 3 से रिलेटेड अगर हमको सर्ड निकालना है, पावर जैसे 2 का पावर 1/3 आ गया, 3 का पावर 1/3 आ गया, उससे रिलेटेड अगर सर्ड्स है और उसका हमको RF निकालना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला फैक्टर फॉर्मूला है aq प्लस bq का, a + b a² - ab प्लस b²। खटाक से aq - bq भी लिख लेते हैं बच्चे, a माइनस का b मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस का ab प्लस का b²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ aq - bq। ये आपका फैक्टर फॉर्मूला रिलेटेड आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने में काम आएगा। सिंपल सा रेशनलाइजिंग फैक्टर जब आपको a + b दिखे तो उसका तो a - b लिख देंगे। कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ तो a और b में कोई एक नंबर जो होगा आपका उसमें सर्ड्स होना चाहिए। अब हम लोग कुछ सवाल अगर कर लेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर से रिलेटेड तो आपको कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। अब 2-3 सवाल लिखते हैं, ठीक है बच्चे? देखिए बच्चे, अब जो हम लोग सर्ड्स और रेशनलाइजिंग फैक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े तो उससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला सवाल तो बड़ा आसान, इजी और सरल है, जिसका आंसर आप बिना पेन के उठाए ही देख सकते हैं। पहला सवाल का आंसर क्या है बच्चे? पहला सवाल दिया है, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 + √3। तो अभी हम लोग पढ़े अगर a + b रहे तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? a - b। तो 2 + √3 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, RF होगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर? 2 - √3। बिकॉज जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3, प्रीवियस सवाल में हम लोग देखे थे, ये a + b a - b आ जाएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा सर? 1। तो ये रेशनल है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये तो बड़ा इजी था क्वेश्चन, ये तो बेसिक सवाल है। जैसे भी a + b रहे तो उसका a - b रहे। उसके बाद जो आपको aq + bq और aq - bq का फैक्टर फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए बताए थे कुछ कंडीशन, उसी पे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका निकालना है सर? 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है हम लोग उसको लगाएंगे। अभी देखें, जैसे पावर 1/3 देखे ना, जैसे पावर 1/3 देखे तो हमारा दिमाग गया कि सर aq + bq का फॉर्मूला लग सकता है। क्यों? अगर a³ और bq होगा तो पावर 1/3 कट जाएगा, तभी तो ये सर्ड्स इसका हटेगा। और जब तक सर्ड्स हटेगा नहीं तब तक ये रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा नहीं। क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या है बच्चे? अगर दो सर्ड्स का मल्टीपल रेशनल नंबर आ रहा है तभी दोनों सर्ड को हम एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लियर ये बन रहा है किसके? aq + bq पे बैठ रहा है। ये aq + bq पे बैठेगा, तो अगर aq + bq पे बैठेगा तो a का काम कौन करेगा सर? a का काम करेगा 2 का पावर 1/3 और b का काम कौन करेगा सर? 2 का पावर -1/3। तो aq + bq का फॉर्मूला आपके पास पता है कि a प्लस का b मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस का ab प्लस का b²। तो अब देखिए हमारे पास a + b तो पता है, हमारे पास a + b तो पता है, a + b तो हमारे पास पता है। तो इसका जो प्रोडक्ट क्या आएगा? बोलिए प्रोडक्ट क्या आएगा? a² - ab प्लस b² ही तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये aq + bq बनेगा। और aq + bq अगर हम लोग निकालें यहाँ पे 2 का पावर 1/3 का क्यूब अब प्लस 2 का पावर -1/3 का क्यूब अगर करते हैं तो देखिए कितना कटा जाता है। ये 3 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 कट जाएगा तो -1 बचेगा। 2 का पावर -1 बोले तो 2 + 1/2, 2 + 1/2 5/2।
इसका मतलब a प्लस बी, इसका तब यही क्या कहलाएगा इसका बच्चे, यही इसका क्या कहलाएगा सर, आर एफ कहलाएगा। दिस इज आर एफ। ये आपको पूरे प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि इसका आर एफ ये कैसे हुआ। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो जैसे ही ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म दिखे और अगर आपके पास ए प्लस बी टाइप का फोटो दिया हुआ है तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर उसका आप आर एफ निकल के लिख के आंसर टिक करके आ जाएंगे। वहाँ आपको ये फुल डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी लर्नर हैं, तो हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हुआ क्यों। समझ गए बच्चे। अगर ए क्यू और बी क्यू करेंगे तो इसका वैल्यू 5/2 आएगा। कब? जब ए प्लस बी और ये रहे तो। सो इसका आर एफ क्या हो गया, अब हमारा आर एफ निकल के आ गया। सर आर एफ इसका बन रहा है आपके हिसाब से ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है गुरुजी? ए का काम कर रहा है 2 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 2 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर। बी माइनस ए बी ए का काम कौन कर रहा है 2 का पावर 1/3 और बी का काम कौन कर रहा है 2 का पावर माइनस 1/3 प्लस बी स्क्वायर। तो बी का काम कौन कर रहा है सर 2 का पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए खटाक से आंसर के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आंसर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 का पावर ये क्या हो जाएगा सर, 2 का पावर ये क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 × 2 बेस सेम है, पावर क्या होगा जुटेगा। तो 1/3 में माइनस 1/3 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का 1 अब प्लस यहाँ देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई 2 का पावर माइनस 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2 का पावर 2/3 माइनस का 1 प्लस 2 का पावर माइनस 2/3। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या देगा वैल्यू 5/2। ये इसलिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। मेन देखिए बच्चे, अगर आप 9th में पढ़े होंगे ना तो रैशनलाइजिंग फैक्टर बड़ा सिंपल आप निकाले होंगे, बट इस टाइप का रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको नहीं मिला होगा कि अगर 2 का पावर 1/3 है 2 का पावर माइनस 1/3 इसका आर एफ निकालने के लिए आपको नहीं मिला होगा। बट उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे सीख गए होंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 3रा नंबर का, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो ये भी उसी के फॉर्मूला में बैठेगा a माइनस बी। अब इसको हम लोग करेंगे। तो मोनू देखो ये क्वेश्चन नंबर 3रा तुम्हारे लिए है कि 5 का पावर 1/3 और माइनस 5 का पावर माइनस 1/3 का आर एफ निकालना है। तो बताइए जैसे ही 1/3 देखे तो सर ये किसके फोटो पे जाएगा सर, ये a माइनस बी पे जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, 3 पावर है। तो अगर a माइनस बी है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा सर, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्योंकि ये हमारा a और b का काम कर रहा है a माइनस बी। तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे बैठाइए। देखिए खटाक से a का काम कौन कर रहा है सर 5 का पावर 1/3 इसका क्यूब माइनस बी का काम कौन कर रहा है 5 का पावर माइनस 1/3 इसका क्यूब करिए। देखिए खटाक से दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये 5 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट के 5 का पावर माइनस 1 सॉरी। तो 5 माइनस का 1/5 25 माइनस 1 24/5 जो क्या है आपका ये रेशनल नंबर है। जैसे ही ये रेशनल नंबर हो गया, अरे वाह मज़ा ही आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे बैठेगा। तो ए क्यू माइनस बी में ए माइनस बी हमको दिया हुआ, ए माइनस बी दिया हुआ है तो हमको ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। सो इट्स आर एफ इज, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा सर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ए का जगह वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट करिए। ए का काम कौन कर रहा है 5 का पावर 1/3 का स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो मोनू प्लस ए बी, ए के जगह 5 का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई बी का काम कौन कर रहा है सर, बी का काम तो 5 का पावर माइनस 1/3 कर रहा है, बहुत बढ़िया, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 5 का पावर माइनस 1/3 इसका होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 का पावर 2/3। यहाँ देखिए फिर वही सेम नज़ारा है, दोनों का बेस सेम है 5 पावर जुड़ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 0, 5 का पावर 0 ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी पावर का पावर मल्टीप्लाई तो 5 का पावर माइनस 2/3, ये हमारा हो गया आंसर, ये इसका हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। पंचमुखी सदा सुखी मच क्राई लिटिल लोड। तो ये आज का जो क्लास था बच्चे वो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर और सर्ड से रिलेटेड बात था। हम लोग 2-3 सवाल की और बेसिक कंसेप्ट पढ़ें। आप इससे रिलेटेड सवाल को आप बनाइए। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे चैनल में कमेंट में आप क्वेश्चन को पिन अप करके भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।